नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हमारी टीम झारखंड में है। यहां आने का मकसद है कि आदिवासियों की उस मांग को समझा जा सके जिसके तहत वो एक अलग धार्मिक पहचान चाहते हैं। दरअसल कई राज्यों के आदिवासी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उन पर कोई और धार्मिक पहचान न थोपी जाए, बल्कि उनकी अलग धार्मिक पहचान दर्ज की जाए। इस सिलसिले में झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म को मान्यता देने की मांग होती रही है। सरना धर्म क्या है? क्या ये उन मापदंडों पर खरा उतरता है जिनके आधार पर इसको मान्यता दी जा सकती है? इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या देश भर के आदिवासियों को एक धार्मिक पहचान देना संभव है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 10 करोड़ 42 लाख 81,034 है, यानी देश की कुल आबादी का 8.5% से ज़्यादा। इसके बावजूद जनगणना में आदिवासियों की पहचान अलग से दर्ज नहीं होती है। आदिवासियों में जो धर्म परिवर्तन के बाद ईसाई या कोई दूसरा धर्म अपना चुके हैं, उन्हें उनकी धार्मिक पहचान दी जाती है। इसके अलावा सभी आदिवासियों को हिंदू धर्म की आबादी में जोड़ दिया जाता है। सरना धर्म को मान्यता देना और उसको कोडिफाई करने की मांग के पीछे जनगणना में उनकी पहचान को नकारना या उन पर किसी और धर्म की पहचान थोपना एक बड़ा कारण रहा है। 1871 से ये लोग डिफरेंट नाम से, कहीं ट्राइब किया, कहीं दूसरा नाम से एबोरिजिनल कहा कि ये लोग 1941 तक जनगणना में था। उसके बाद आज़ाद भारत में इसको अननोटिस्ड कर दिया गया। तो इनका जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस कंसिडरेशन है, ये तो नहीं हो पा रहा है। सॉलिडिटी है, वो देखने नहीं पड़ रहा है। बचकुल ये लोग का भटकाव हो रहा है। सॉफ्ट टारगेट के रूप में दूसरे धर्म इसको व्यवहार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादा ईसाईकरण हुआ और ये जो उनका संस्कार है, कम्युनिटी संस्कार हैं, ये तो ये लोग का कम्युनिटी लाइफ है। इस संस्कार में हिंदू मतावली के लोग ज़बरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। अपना विधि विधान, संस्कार, तमाम चीज़। तो इस तरह से हम लोग को भय है कि हमारा अस्तित्व पर कुठाराघात, अदर जो ग्रेट ट्रेडिशन कहलाते हैं, जो मजबूत ट्रेडिशन के लोग का कहीं हमारा समाज या धर्म या संस्कृति ये सुबलेट तो नहीं कर जाएगा। आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान को नकारने का एक आधार रिलीजियस फिलॉसफी को भी बनाया जाता है। आदिवासियों के बारे में यह धारणा रही है कि उनकी कोई रिलीजियस फिलॉसफी नहीं है। आदिवासियों का धार्मिक एंड फिलोसॉफिकल व्यू को वैदिक फिलॉसफी से एंड वेस्टर्न फिलॉसफी से कंपेयर किया है। तो उस दौरान हमको ये महसूस हुआ, पता चला कि ये जो आदि धर्म या प्रकृति धर्म जो नेशनल लेवल पे बोलना चाहिए, उसका एक ज़बरदस्त फिलॉसफी है जो नेगेट करते रहे। लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। झारखंड में ही 3 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें गवर्नर आए थे, चीफ मिनिस्टर आए थे, जिसको हमने माइंड दिया था अपना झारखंड सरकार के लिए। तो ये मैंने पता है अभी कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। धर्मों के विकास के संबंध में कई तरह की परिभाषाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। E.B. टाइलर ने कहा, जनजाति धर्म को डिफाइन करने के कहा, बिलीव्स इन सुपरनेचुरल बीइंग्स एंड स्पिरिट्स। ये पॉलीथिज्म की बात हुई थी। जेम्स फ्रेजर ने कहा, काउंसिलेशन ऑफ पावर सुपीरियर टू मैन विच इज़ बिलीव टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। उसने जीववाद की बात कही, कोई जड़वाद, एनिमिटीज़म मार्गरेट मीड ने कहा। इस तरह से देखेंगे तो शुरू काल से ही जब से धार्मिक अध्ययन हो रहा है, विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग रूप में देखा है। मैंने रेस्ट ऑफ द जो धर्म है उसके अलग परंपरागत धर्म के रूप में देखा है, जनजातियों का जीवन शैली के आधार पर। एक तरह से ये लोग को देखेंगे तो नेचर, मैन, स्पिरिट, मानव, अलौकिक शक्ति और प्रकृति के साथ जो अन्योन्याश्रय संबंध है, उनका सेटिंग है, वो इसका धर्म को परिभाषित करता है।
संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक धर्म के मामले में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अलग धार्मिक पहचान की मांग करने वाले आदिवासियों को यह साबित करना होगा कि आदिवासी समुदाय की अलग धार्मिक पहचान का एक मजबूत आधार है। हम लोगों का विश्वास ये है कि जो सुप्रीम स्पिरिट है, प्योर स्पिरिट है, जिसको आप ब्रह्म बोल सकते हैं या फादर बोल सकते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में याहवे बोल सकते हैं, इन जुडाइज्म में, दैट प्योर स्पिरिट विच कैन परमेट एवरीवेयर, वो जब इन्वोक किया जाता है, उनको जब इन्वोक किया जाता है पाहान के द्वारा, आदिवासी प्रीस्ट के द्वारा, तो ही लव्स टू कम एंड सिट ऑन ए साल ट्री ऑन द नेचर। तो इसीलिए उनको अगर पूजा करना है तो नेचर के पास, साल का पेड़ के पास पूजा करिए या नदी के पास पूजा करिए, इसलिए कि वो नदी में इमानेंट हो जाते हैं या तो फिर पर्वत में इमानेंट हो जाते हैं, उसमें वो बस जाते हैं। तो ये फिलॉसफी है, मतलब आई एम नॉट वर्शिपिंग जस्ट द ट्री अलोन। कोई भी पर्व त्यौहार हो, किसी तरह का कुछ हो, आप देखें सरहुल में साल वृक्ष, आपको करम में देखिएगा आपको करम वृक्ष, या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से उनका ताल्लुकात रखता है, यानी कि उसका लीजेंडरी हिस्ट्री में वो देखने को मिलता है। आप गौर करेंगे तो ये जो प्रकृति के साथ विकास किया है उन्होंने, इकोलॉजिकल सेटिंग किया है, पारिस्थितिक सिद्धांत पर जीवन शैली को विकास किया है, उसके प्रति उनके जो अलौकिकता पर जो भरोसा है, आस्था है, वही तो धर्म है। सरना धर्म मांगने वालों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से पहला सवाल है कि आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं को परिभाषित कैसे किया जाए। सरना कोड के प्रावधानों को तय करते हुए आधार क्या बनाया जाए, क्योंकि आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं और दर्शन को स्थापित करने वाला या उनके समर्थन में बोलने वाला कोई धर्म ग्रंथ मौजूद नहीं है। बैरियर एल्विन की किताब पढ़ेंगे, दुनिया के सारे जिनको लिटरेचर्स हैं इनके पक्ष में हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया और आज़ाद भारत में हिंदू धर्म को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम को जब मिली तो इनके पर निगाहें जानी चाहिए, क्योंकि इनका धर्म का जो इतिहास है प्री वैदिक है। इनफैक्ट वेद इटसेल्फ वाज नॉट रिटन, ये भी श्रुति ही था, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम में लिखने लगे और अभी लिखित में मिलता है। बाइबल इटसेल्फ वाज नॉट रिटन, श्रुति में ही था, कोई एक टाइम में आया, लिखित हुआ, फिर लिखने लगे। उसी टाइप का ये भी है, ये ओरल ट्रेडिशन में था ही, है भी, अभी भी कोई एक टाइम में लिखने लगे हैं। अभी देखिए हम प्रकृति धर्म या आदि धर्म का जो रिलीजियस टेनेंट्स, फिलोसॉफिकल टेनेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 16 वॉल्यूम जो जेबी ऑफमैन ने लिखा है पूरा रिसर्च करके, उसमें मिलेंगे। रामदयाल मुंडा जी का किताब में मिलेंगे और मेरी भी किताबें हैं उसमें भी मिलेंगे। तो बहुत सारी किताबें हैं ऑलरेडी, आपका नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी किताबें हैं, इधर गोंड समुदाय के बहुत सारी किताबें हैं, भील समुदाय के बहुत सारी किताबें हैं, मुंडा समुदाय के बहुत सारी किताबें हैं। तो ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड टुडे इज़ ब्रिंगिंग देम वर्ल्ड एंड कोडिफाइंग। सरना धर्म को परिभाषित करना तो सबसे आसान है। हमारा जो संस्कार नियम है, हमारा जो पूजा पद्धति है, वो सब प्रकृति के घूर्णन गति के अनुसार होता है। जैसा हम लोग साइंस कहता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो राइट टू लेफ्ट करती है, और इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी पेड़ में यदि अगर लता चढ़ता हो तो वो भी राइट टू लेफ्ट ही चढ़ता है। और आप देखेंगे आदिवासी घरों में, आप घर का भी जो अगर माने कलर लोग करते हैं तो वो राइट से लेफ्ट करेंगे और वो इस तरह का लिपा होगा। और जब हम लोग कोई पूजा जब करते हैं तो सूप हमारा जो रहता है उसमें हमारा जो पूजा अनुष्ठान का जो सामग्री रहता है अरवा चावल के द्वारा, उसमें भी जब हम लोग मंत्रण उच्चारण करते हैं तो भी राइट टू लेफ्ट ही होता है। यदि हम करम और सरहुल में अगर नृत्य करते हैं या हम एक किसान के बच्चे हैं और हम खेत की जुताई भी करते हैं तो राइट टू लेफ्ट ही करते हैं। तो ये हमारा जो प्रकृति का जो भी नियम है उसका हम लोग फॉलो करते हैं, और इसलिए इसके लिए कोई धर्मशास्त्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में आदिवासी आबादी का फैलाव देश के कम से कम 30 राज्यों में है।
सरकार ने जिन आदिवासी समूहों को जनजाति की मान्यता दी है, उनकी संख्या भी 705 है। इन सभी आदिवासियों में बेशक एक समानता मिलती है कि इनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं प्रकृति से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें भारी विविधता भी मिलती है। मसलन उत्तर पूर्व के आदिवासी समूहों की अपनी अलग पहचान है। यहां के आदिवासी संगठन दोनी पोलो धर्म को मान्यता देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ भील और गोंड जैसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं। गोंड आदिवासी समुदाय गोंडी धर्म को मानता है, तो उसी तरह से भील आदिवासी भी अपने भीली धर्म की अलग पहचान पसंद करते हैं। बहुत सारा चीज़ कॉमन है। देखिए, धरती का पूजा करते हैं लोग, प्रकृति का पूजा करते हैं लोग, प्रकृति के साथ जीने का ये लोग का ये है। और उसके बाद हाँ, तो बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं। तो कॉमन चीज़ें आप निकालिए और एक नाम दीजिए, विद इन ब्रैकेट ये सबको डाल दीजिए। सरना शब्द का जहां तक सवाल है, तो इस शब्द की कई परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल उरांव आदिवासी अपनी पूजा स्थल के लिए करते रहे हैं। उरांव जिस जगह पर पेड़ की पूजा करते हैं, उसे सरना स्थल कहा जाता है। बताया जाता है कि 1965 के बाद इस शब्द का प्रचलन काफी बढ़ा। इस दौर में आदिवासियों के बड़े नेता कार्तिक उरांव ने इस शब्द का खूब इस्तेमाल और प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद सरना शब्द पूरे भारत में स्वीकार्य होगा, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है सरकार के सामने, चाहे देश के सामने, चाहे उसका एक राजकीय स्वरूप आवे, तो एक पैरामीटर्स है। जो जैन धर्म का पॉपुलेशन लगभग 44 लाख है, उनको जैन धर्म को मिल गया, एक फेथ को मिल गया, वो भी हिंदू सेक्ट का एक ग्रेटर पार्ट का हिस्सा है। तो हमारा जो धार्मिक आवरण है, पृष्ठभूमि है, उसमें भी कई धर्मों में कोडिफाइड हो सकता है। केंद्र सरकार लंबे समय से सरना धर्म या आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक पहचान के सवाल को या तो नकारती रही हैं या टालती रही हैं। भारत का जनगणना कार्यालय 2015 में कह चुका है कि सरना धर्म की अलग से पहचान संभव नहीं है, लेकिन अब झारखंड विधानसभा से सरना कोड पास होने के बाद इस मांग को निश्चित ही बल मिला है। अब केंद्र सरकार और संसद के सामने आदिवासियों की अलग पहचान एक मुद्दे के तौर पर स्थापित हो चुकी है।